अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए हिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर नंबर 5 को हम जैसे इससे पहले भी जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ, और इस चैप्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से हमें पता चलेगा कि जो अंदर इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारे लिए इजी बनेगा कि जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जो इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि हम जानेंगे कि ये प्रिंट किसको कहते हैं। व्हाट इज प्रिंट? जो प्रिंट है, प्रिंट का मतलब है टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस क्या करना है? टू प्रोड्यूस टेक्स्ट। टू प्रोड्यूस टेक्स्ट ऑन द पेपर। किस पे? पेपर पे। और टेक्स्ट खाली टेक्स्ट नहीं, हम इमेजेस भी इसमें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जो प्रिंट है कि प्रिंट को क्या कहते हैं? टू प्रोड्यूस टेक्स्ट ऑन द पेपर, यानी कि पेपर पर लिखना और पेपर पे क्या करना है? प्रिंट करना है। और जो भी राइटिंग्स होती है, जो भी लैंग्वेजेस होती है, तो उसको पेपर पर प्रिंट करना है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिंट। किसको? व्हाट इज प्रिंट? प्रिंट मीन्स टू प्रोड्यूस टेक्स्ट ऑन द पेपर, या इमेजेस को प्रोड्यूस करना है। तो ये प्रिंट का मतलब है। तो फिर उसके साथ एक और जो वर्ड है वो है कल्चर। कल्चर का मतलब है जैसे अगर आज हमारे पास जो टेक्स्ट है वो हमारे पास बुक्स है। क्या है? बुक्स है। जो हमारे पास बुक्स है तो सबसे पहले जो ये प्रिंट देना स्टार्ट हुआ, इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जिस मुल्क में प्रिंट देना स्टार्ट हुआ तो वहां पे क्या? वहां पर लोगों का जो आदत है, कोई और वो काम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा ना क्यों ना हम बुक्स को पढ़ेंगे। लेकिन जब सोसाइटी में जो लोग हैं, बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों ने अपने उस लेजर टाइम में रीडिंग करना स्टार्ट किया, और उस सोसाइटी में वो जो कल्चर है वो अडॉप्ट हो गया। कौन सा कल्चर अडॉप्ट हो गया? रीडिंग कल्चर अडॉप्ट हो गया। तो लोगों ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। क्या? लोगों ने फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसको जोड़ के फिर हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंट कल्चर। शाबाश। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक और चीज, वो ये है कि ये बहुत ही मुश्किल है। क्या? इमेजिन करना विदाउट प्रिंट, यानी कि अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंटेड मैटर। प्रिंटेड मैटर के बगैर एक दुनिया को इमेजिन करना ये बहुत मुश्किल है। तो जैसे आज, उससे इमेजिन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आज हमारे पास जो ये न्यूज पेपर्स है या हमारे पास जो बुक्स है या हमारे पास जो मैगजीन्स हैं, और जो हमारे पास आज जो पोस्टर्स निकालते हैं या बैनर्स निकालते हैं एटसेट्रा,
ये सब चीजें आज हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में अवेलेबल है। इनके जरिए से हमें दुनिया के बारे में पता चलता है, हम नॉलेज हासिल करते हैं। तो इन चीजों के बगैर एक वर्ल्ड को बिफोर द प्रिंट ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और दैट इज वाई कि कैन वी इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंटेड मैटर? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंटेड मैटर। तो इट मीन्स कि ये जो इन चीजों की जो इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में वो बहुत है। और जैसे कि अगर कोई भी चीज हमारे पास है, कोई भी आइडिया हमारे पास है, या कोई भी इनोवेशन हमारे पास है, या कोई भी इन्वेंशन हमारे पास है, तो ये हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाना। लेकिन पहुंचाने के लिए हमें इस प्रिंट का इस्तेमाल करना है, हमें न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना है, हमें बुक्स को इस्तेमाल करना है, मैगजीन्स को इस्तेमाल करना है, ताकि अपनी बात सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए। तो इट मीन्स कि जो ये प्रिंट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। और वैसे पहले मैंने बोला कि इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, इन चीजों के बगैर दुनिया कैसे था। तो आगे इंट्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो मैं सबसे पहले कि एक और इसमें एक सेंटेंस जोड़ूंगा कि was it always like this? Was it always like this? इसका मतलब है like this। Was it always like this means कि ये जो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, पोस्टर्स, बैनर्स, फेमस पेंटिंग्स, या हम देखते हैं जर्नल्स, इनके बगैर क्या जैसे आज हमारे पास ये अवेलेबल है, क्या उस जमाने में भी ये ऐसा ही अवेलेबल था? ना, ये ऐसा अवेलेबल नहीं था। इसका जो आंसर है मैं नो लिखूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आज हमारे पास है, ये पुराने जमाने में नहीं था। और बुक्स आज हमारे पास है, और ये जो प्रिंटेड बुक्स है ये आज हमारे पास है, ये उस जमाने में नहीं था। तो लोग अपनी इंफॉर्मेशन कैसे दूसरों तक पहुंचाते थे? तो इसमें हमें ये चीज याद रखना है कि जो अर्ली सिविलाइजेशंस जो थे वो ट्यूल्स का इस्तेमाल करते थे। उन्हीं ट्यूल्स या सील्स में उसमें आता है, या पोट्री उसमें आती है, तो उससे एक पोट्री एक एरिया की होती थी, एक सिविलाइजेशन की होती थी, उसके ट्यूल्स डिफरेंट होते थे दूसरे सिविलाइजेशन से। तो उस सिविलाइजेशन में अगर यहाँ का कोई भी ट्यूल हम देखते थे तो उससे हमें पता चलता था कि इस सोसाइटी का जो कल्चर वो कैसा था, इस सोसाइटी में जो सिविलाइजेशन वो कैसी थी, वो उन्हीं टूल्स से हमें पता चलता था। तो फिर ये जो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त ये सारी चीजें देखते हैं ना, ये पहले नहीं था। तो फिर ये कब बनना स्टार्ट हुआ और ये कब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ? तो इसका एवोल्यूशन हम इसमें पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंट, प्रिंट का एवोल्यूशन कब हुआ, यानी कि ओरिजिन ऑफ द प्रिंट। ओरिजिन ऑफ द प्रिंट हम देखेंगे कि किस मुल्क ने सबसे पहले प्रिंट देना स्टार्ट किया, और उस मुल्क में वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिस टेक्नोलॉजी से बुक्स को प्रिंट देना स्टार्ट हुआ। और ये भी इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक है उसका नाम क्या था, और किस मुल्क में उस प्रिंटेड बुक को सबसे पहले प्रिंट दिया गया। तो ये भी आगे हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस वक्त मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिर उसके बाद एवोल्यूशन के बाद हम देखेंगे ये जो प्रिंट है कि एवोल्यूशन ओरिजिन कहां से, हम यहां से मैं आपको बताऊंगा ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी स्टेट्स है, वहां से ये जो प्रिंट है इसका ओरिजिन हुआ। फिर कहाँ ये स्प्रेड हुआ, फिर हम इसमें देखेंगे कि ये जो यूरोप में
स्प्रेड हुआ है और यूरोप से फिर ये इंडिया में स्प्रेड हुआ है। और लेकिन स्प्रेड करने के लिए अगर ईस्ट एशिया की किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर स्टेट में प्रिंट देना स्टार्ट हुआ तो फिर वो यूरोप कैसे पहुंच गया, तो उसका कोई लेने वाला होगा। ये नहीं समझना है कि उसने इसको अपने साथ ना, दिमाग में जो टेक्नोलॉजी उस वक्त थी जो वही उसने दूसरे मुल्क पहुंचाया होगा और यूरोप से इंडिया। फिर इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें एक और चीज पढ़ना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रिंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा किस पे, पूरे दुनिया पे। और पूरे दुनिया पे इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंट क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो अर्ली सोसाइटी थी वो चेंज हो गई और जो उनका कल्चर था वो चेंज हो गया। इट मीन्स प्रिंट ने सोसाइटी का जो कल्चर है वो चेंज किया, सोसाइटी चेंज हो गई और जो पहले सोसाइटी थी अब वो सोसाइटी नहीं रही। तो फिर अगर ईस्ट एशिया में प्रिंट स्टार्ट हुआ उस वक्त एक किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन फिर उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी मॉडिफिकेशन आई होगी। जैसे हमारे पास इसके लिए एक एग्जांपल है कि जो पहले सेल फोन आया और उस सेल फोन में वैसी जो फैसिलिटीज है, वैसी जो एप्लीकेशंस नहीं थे जो आज हम सेल फोन्स में। आगे हम देखेंगे फ्यूचर में इसमें और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आएंगे और वैसे हम देखेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में कि सबसे पहले जब प्रिंट आया तो उसमें कितनी फिर चेंजेस आ गए टिल डेट तक, आज तक। तो आगे यही हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको ये बताना जरूरी है कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट जो यूरोप वाला हिस्सा है और दूसरा इंडिया। और ये जो यूरोप है, सबसे पहले हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप का वो कौन सा मुल्क है और यूरोप में कब ये प्रिंट आया है और उससे यूरोप पर क्या असर पड़ा है और यूरोप के लिए इस प्रिंट की कितनी इंपॉर्टेंस रही है। तो ये आगे हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और यूरोप में भी मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स को बनाया, एक एक करके हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है इंडिया, तो इंडिया के बारे में भी मैं इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स के जो वीडियोस है वो भी बनाऊंगा एक एक करके। और फिर आप सब लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि हम सब घर में बैठ के इसको समझे। और इंशाल्लाह कि जो वीडियो आने वाला है तो उसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।